आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। लिपिड्स की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड अल्कोहल एंड एक्चुअली एंड पोटेंशियली रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स। उसके बाद हम जो है वो लिपिड्स के फंक्शंस देख लेते हैं। लिपिड्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। 1 ग्राम का जो हमारा लिपिड होता है, मतलब लिपिड की 1 ग्राम की अगर मेटाबॉलिज्म हो हमारी बॉडी में तो तकरीबन 9.5 कैलोरीज़ जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इस मेम्ब्रेन का, मतलब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है और डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लिपिड। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जो है वो लिपिड कंट्रोल करते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल वो कंट्रोल करता है कि मतलब कैसी होगी हमारी मेम्ब्रेन, उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी कि कम होगी। उसके बाद है इट इज़ अ सोर्स ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन्स ADE के इसका सोर्स है। दे आर सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, जैसे कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। दे प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स के अराउंड उनकी एक कवरिंग होती है जो कि अंदर वाले ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे ये एक्ट करता है। इट गिव शेप देता है ये किसी भी चीज़ को जहाँ पे ये मौजूद हो, और दूसरे ये स्मूथ अपीयरेंस देता है बॉडी को, जैसे लोशंस में भी लिपिड होता है जिसकी वजह से बॉडी स्मूथ हो जाती है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स। लिपिड्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 कंपोनेंट्स बेसिकली जो है वो रिलीज़ होते हैं, एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है अल्कोहल। तो कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, वो बाहर से हमें लेने पड़ते हैं। तो लिपिड्स जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड्स भी प्रोवाइड करता है। लाइपोप्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट लिपिड इन ब्लड। हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट जो है वो हाइड्रोफिलिक है तो इसलिए जो है वो लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ये आराम से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं हमारी बॉडी में। तो लाइपोप्रोटीन की शक्ल में जो है ना ये लिपिड्स जो है वो हमारी बॉडी में और ब्लड में ट्रैवल करते हैं। जैसे बाहर जो एक प्रोटीन की कवरिंग होती है और अंदर जो है वो लिपिड्स होते हैं। इट एंकर्स प्रोटीन्स। उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन। लिपिड्स जो है वो बेसिकली 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। नंबर पहला है सिंपल, जिसके अंदर फैट्स एंड ऑयल्स और वेक्सेस आ जाता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर ये सारे आ जाते हैं। तीसरा है ड्राइव्ड, जिसमें ये 2 आते हैं। और चौथा है मिसलेनियस, जिसमें ये 2 आते हैं। तो जो सिंपल है वो इसलिए हमने उनको कहा हुआ है क्योंकि ये सिंपल होते हैं, ये सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक फैटी एसिड और दूसरा अल्कोहल। अल्कोहल की बेसिस पे इनको जो है वो कर दिया है, मतलब डिवाइड कर दिया है। वेक्सेस में दूसरे तरह के अल्कोहल्स होते हैं और फैट्स एंड ऑयल में दूसरे तरह के अल्कोहल्स होते हैं। जब इनकी सिंपल लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब इनकी ब्रेकडाउन होती है, तो 2 कंपोनेंट्स निकलते हैं, एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है अल्कोहल। तो ड्राइव्ड, ये जो लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में ड्राइव्ड है तो ये वो वाले कंपाउंड्स हैं जो कि इनकी हाइड्रोलाइसिस से जो है वो मिलते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा फॉस्फेट मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स, सल्फ़र या जो है वो प्रोटीन्स जो है वो इनके साथ कंबाइन किए हुए होते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स लिपिड कहा गया है। और मिसलेनियस जो है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक रखते हैं लिपिड वाले, जैसे टर्पीन्स और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली जो फैटी एसिड्स और अल्कोहल होता है इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो होता है एस्टर बॉन्ड। जैसे ये हमारे पास जो है वो अल्कोहल है और ये वाला जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी फैटी एसिड है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ OH और OH नज़र आ रहे हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा CH3OCO CH3। अगर हम यहाँ CH3 की जगह R लिख दें, यहाँ पे भी CH3 की जगह R लिख दें, तो जब रिएक्शन और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करेगा तो ये बनेगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं RCOOR। अब लिपिड की क्लासिफिकेशन जो है उसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इन 4 क्लासेस में से जो है वो ड्राइव्ड को स्टडी करेंगे। ये हमारे पास ड्राइव्ड लिपिड्स की टाइप है। इसमें जो है 2 चीज़ें आती हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल। अल्कोहल भी डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे सिटाइल अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। इन्हीं की बेसिस पे जो है वो डिफरेंस किया जाता है कि वेक्सेस हैं, कंपाउंड वेक्सेस बनेंगे या फैट्स एंड ऑयल्स बनेंगे। तो सबसे पहले जो है हम फैटी एसिड्स की जो है वो सारी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि फैटी एसिड जो है वो कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। अब इसमें 2 कैटेगरी हैं, लोअर फैटी एसिड्स एंड हायर फैटी एसिड्स, यानी जो 10 से छोटे या 10
वाले कार्बन वाले होते हैं फैटी एसिड्स, उनको हम कहते हैं लोअर फैटी एसिड्स, और जो 10 से ज़्यादा होते हैं कार्बन फैटी एसिड्स में उनको हम कहते हैं हायर फैटी एसिड्स। एसिटिक एसिड जिसमें 2 कार्बन होते हैं और ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन वाला, तो ये लोअर फैटी एसिड में आते हैं। जबकि पाल्मेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन कंपाउंड है और स्टेरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन होते हैं फैटी एसिड में, तो इनको हायर फैटी एसिड कहा गया है। उसके बाद दूसरी टाइप है इसकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसका मतलब है कि अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड मौजूद है। अब कितने डबल बॉन्ड मौजूद है उनकी बेसिस पे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी एक खाली डबल बॉन्ड होगा, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि जो है इसमें एक से ज़्यादा जो है वो डबल बॉन्ड्स होंगे। जिसमें एक डबल बॉन्ड होते हैं उसकी एग्जांपल है ओलिक एसिड। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि 18 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और वो कौन सी पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे। तो ये वाला फार्मूला होता है जिसकी बेसिस पे हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं इसका कि फार्मूला क्या बनेगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। उसके बाद है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें एक से ज़्यादा होते हैं, और इसकी एग्जांपल है लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। इन सब में जो है वो कार्बन इसमें 18 होते हैं, इसमें भी 18 और इसमें 20 होते हैं। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है और इसमें 4 डबल बॉन्ड है, और इनकी प्लेसेस आगे लिखी हुई हैं कि 9 और 12 पे है। यानी अगर 9 लिखा है तो इसका मतलब है 9 और 10 के दरमियान है, और अगर 12 लिखा है तो इसका मतलब है 12 और 13 के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो ये कहाँ कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है वो मेंशन किया है। उसके बाद है हमारे पास ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड, यानी ऐसे फैटी एसिड जिसमें जो है वो ब्रांच चेन लगी हुई हो, कार्बन की जो चेन हो वो स्ट्रेट ना हो बल्कि ब्रांच हो। तो इसमें ऑड ब्रांचेड फैटी एसिड आते हैं और इवन ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड आते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सीबम, जो सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है, उसके अंदर जो है वो ब्रांच्ड फैटी एसिड्स होते हैं, और जो बटर के अंदर फाइटेनिक एसिड होता है वो भी ब्रांच्ड होता है। इनको ऑड और इवन इसी बेसिस पे कहा गया है कि मतलब जैसे 2 है, 4 है, 6 है तो वो इवन है, और 1, 3, 5 कार्बन नंबर है तो वो ऑड है। उसके बाद जो है वो सब्सटीट्यूटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसका मतलब है कि फ़ैटी एसिड्स में जो है ना सब्सटीट्यूट कर दिया गया है कोई दूसरा ग्रुप, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH, या मिथाइल ग्रुप होता है CH3 वाला। इन दोनों में से कोई ग्रुप अगर लग गया है उसके अंदर फैटी एसिड्स में, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है इससे या इससे, तो वो जो है वो सब्सटीट्यूटेड फैटी एसिड्स बन जाते हैं। जैसे हमारे पास सेरिब्रोनिक एसिड होता है ब्रेन के ग्लाइकोलिपिड में, वहाँ पे सब्सटीट्यूटेड फैटी एसिड होता है, और रिसिनोलिक एसिड होता है कैस्टर ऑयल में, उसमें भी सब्सटीट्यूटेड फैटी एसिड होता है। उसके बाद साइक्लिक फैटी एसिड आते हैं। साइक्लिक फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें कोई साइक्लिक कंपाउंड लगा हुआ हो, जैसे कालमुग्रिक एसिड होता है कालमुग्रा के सीड्स में, तो वो उसमें साइक्लिक फैटी एसिड होता है। उसके बाद इकोसेनोइड्स आते हैं। इकोसेनोइड्स जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इकोसा पॉलीइनोइक फैटी एसिड से बने होते हैं। उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ये एसेंशियल इसलिए है क्योंकि इसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। इसको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स को प्यूफा भी कहते हैं, PUFA, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये, जो कि एसेंशियल होते हैं। इसमें एग्जांपल है लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। तो इसकी वजह यह है कि 9th पोजीशन के बाद हमारी बॉडी के पास एंजाइम नहीं होता कि वो जो है वो डबल बॉन्ड बनाए। तो जो भी ऐसे जो है वो लिपिड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, फैटी एसिड्स हैं उनमें डबल बॉन्ड है मौजूद, और वो 9th नंबर के बाद है, तो यानी वो सारे एसेंशियल होंगे, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बनाती उनको। फंक्शंस ये इसलिए भी एसेंशियल है क्योंकि इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में रोल प्ले करते हैं, लाइपोप्रोटीन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, और इकोसेनोइड्स की साइंथिसिस में रोल प्ले करते हैं, और फैटी लिवर की प्रिवेंशन करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फ्राइनोडर्मा या टोड स्किन हो जाती है, यानी जो बॉडी के पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हेयर्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, और जो है वो पुअर वाउंड हीलिंग होती है। तो ये जो है वो ड्राइव्ड लिपिड्स हमने पढ़ लिया, उसकी सारी क्लासिफिकेशन। अब जो है वो नॉमेनक्लेचर है कि हम फैटी एसिड को किस तरह जो है वो लेबल करते हैं कि वो कौन सा फैटी एसिड है। तो जिसमें एनोइक एसिड लास्ट में लगा हुआ हो तो वो सैचुरेटेड होता है, जैसे ऑक्टानोइक एसिड है, ओइक है, तो ये जो है वो क्या है, सैचुरेटेड है। और यहाँ इनोइक है, ई है, तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। जैसे ऑयलिक है तो इसमें ई है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद है। और उसके बाद जैसे ये फैटी एसिड लिखा हुआ है
कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला जो कार्बन होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, फिर सेकंड वाला जो है वो बीटा कार्बन होता है, और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको हम ओमेगा कहते हैं। अब यहाँ पे बीच में बेशक जितने CH2 आए, जो लास्ट वाला होगा उसको हम ओमेगा कार्बन कहेंगे। और इस तरह हम जो है वो लिखते हैं कि फैटी एसिड कौन सा है। जैसे 18 नंबर पे जो है वो हमारे पास कार्बन नंबर होता है, फिर हम कॉलन लगाते हैं और लिखते हैं कि कितने डबल बॉन्ड्स हैं। जैसे लिनोलिक एसिड में जो है वो 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 2 हैं। उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा के बताते हैं कि वो जो डबल बॉन्ड है वो है कौन कौन सी पोजीशन पे। तो 9th पोजीशन और 12th पोजीशन पे, इन 2 जगहों पे डबल बॉन्ड है। 9th का मतलब है 9 और 10 के दरमियान है, और 12th का मतलब है 12 और 13 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। उसके बाद एक करेक्टरिस्टिक होता है फैटी एसिड्स का आइसोमरिज्म। इसका मतलब है कि आइसोमरिज्म 2 तरह की होती हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म और पोजिशनल आइसोमरिज्म। इनके जो है वो केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो है वो स्ट्रक्चरली जो है ये डिफरेंट होते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पाया जाता है। अब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में एक सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांस फॉर्म होती है। अगर जो है फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड के, तो वो सिस फॉर्म होती है। और अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे ऑपोजिटली लगा हुआ है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयलिक एसिड जो है वो सिस फॉर्म में होते हैं, जबकि एलाइडिक एसिड जो है वो ट्रांसफॉर्म में होता है। इनका फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होते हैं। उसके बाद पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। पोजिशनल आइसोमर्स वो होते हैं जो कि डबल बॉन्ड की लोकेशन के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करते हैं। मतलब जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा वही वाला पोजिशनल आइसोमर होगा। जैसे ऑयलिक एसिड है तो उसके जो है वो 15 पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं डबल बॉन्ड की बेसिस पे। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है लिपिड्स की, सिंपल लिपिड्स, जो कि सबसे पहली कैटेगरी है, हम अब उसको स्टडी करेंगे। सिंपल लिपिड्स में जो है वो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं और वैक्सेस होते हैं। लिपिड जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों से मिलके बने होते हैं बेसिकली। एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है अल्कोहल। इस अल्कोहल की बेसिस पे ही हमने इसको वैक्सेस या इसमें जो है वो डिवाइड कर दिया। अब जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनमें फैटी एसिड होता है और अल्कोहल जो लगा हुआ होता है वो होता है ग्लाइसरॉल। और जो वैक्सेस होते हैं उसमें फैटी एसिड होता है और जो अल्कोहल होता है वो चेंज होता है। जैसे ज़्यादातर सिटाइल अल्कोहल होता है। और विटामिन ए में जो है वो फैटी एसिड के साथ रेटिनोल होता है। विटामिन डी में फैटी एसिड के साथ कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है। और कोलेस्ट्रॉल एस्टर में फैटी एसिड के साथ जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। ये सारे अल्कोहल हैं। अल्कोहल चेंज है, बस फैटी एसिड सेम है। उसके बाद जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं उसमें फ़ैटी एसिड के साथ जो अल्कोहल होते हैं वो ग्लाइसरॉल होते हैं। अब फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस है? फैट्स जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि ऑयल्स जो है वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फैट्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं होते, वो सैचुरेटेड होते हैं, जबकि जो ऑयल्स होते हैं उनमें जो है वो अनसैचुरेशन होती है, यानी डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल है एनिमल फैट, वो सॉलिड होता है, जबकि प्लांट्स का जो है वो ऑयल होता है। अब फैट्स एंड ऑयल्स की ही जो है वो हमने इसको एक नेम दिया है, ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल, जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से मिलके जो है वो बने होते हैं। ये इनको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, सिंपल लिपिड ही कहते हैं। ये इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और न्यूट्रल फैट्स भी इनको कहते हैं, और ये फ्यूल रिजर्व होते हैं हमारी बॉडी का। अब ग्लाइसरॉल की आगे 2 टाइप्स हैं, एक है सिंपल और एक है मिक्स्ड। सिंपल का मतलब है कि जो आगे हमारे पास चेन लगी हुई होगी फैटी एसिड्स की वो सेम होगी। ग्लाइसरॉल तो रहेगा, उसके बाद जो फैटी एसिड की चेन है वो तीनों में सेम होगी। जैसे तीनों में यहाँ पाल्मेटिक फैटी एसिड लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ट्राई पाल्मेटिन, सिंपल ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल है ये। जबकि यहाँ पे जो हमारे फैटी एसिड्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट लगे हुए हैं। यहाँ ऑयलिक एसिड लगे हुए हैं 2, जबकि एक पाल्मेटिक एसिड लगा हुआ है, तो ये बनेगा डाई ओलियोपाल्मेटिन। तो ये मिक्स्ड इसको हम कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 तरह के फैटी एसिड्स मौजूद हैं। उसके बाद कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं लिपिड्स की, कुछ रिएक्शंस हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस है, तो वाटर की मौजूदगी में जब ये सिंपल लिपिड ब्रेक होते हैं तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल देते हैं। जैसे ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल है तो ये टूटेगा तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बनेगा। जैसे हमारी बॉडी में ये स्टोर हुआ होता है ट्राईग्लाइसरॉल, तो जब इसको दूसरी जगह पे जाना होता है, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, तो ये हाइड्रोलिसिस करके जो है वो बॉडी इसको मोबिलाइज़ कर देती है, रिलीज़ कर देती है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। उसके बाद है सैपोनिफिकेशन। इसका मतलब है कि ट्राईअसाइल ग्लाइसरॉल को जो है वो अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसके उसमें रिएक्शन में जो है वो ग्लाइसरॉल और सोप बन जाता है।
रेसिडिटी है, रेसिडिटी का मतलब है कि जैसे बाहर चीज़ें ओपन पड़ी रहती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स में चेंज हो जाती हैं, तो हम इसको रेसिडिटी कहते हैं। दो तरह की रेसिडिटी होती है, हाइड्रोलाइटिक यानी वाटर की मौजूदगी में, और ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में। उसके बाद है लिपिड पर ऑक्सीडेशन। लिपिड पर ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास पेरोक्साइड्स बनते हैं और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, मतलब ये इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो है वो कुदरती अल्लाह ताला ने जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स रखे हुए होते हैं, जैसे विटामिन ई, जो कि प्रिवेंट करते हैं कि लिपिड की पर ऑक्सीडेशन ना हो। उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। उनका ये मतलब होता है कि हम प्योरिटी चेक करते हैं कि कोई भी लिपिड जो है, फ़ैट या ऑयल जो है वो कितना परसेंट जो है वो कितना अच्छा है, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे पहला है आयोडीन नंबर। तो आयोडीन नंबर में हम जो है वो ग्राम्स ऑफ आयोडीन लेते हैं, जो कि एब्जॉर्व करता है 100 ग्राम ऑफ फैट इन ऑयल। जितना एब्जॉर्व करता है उतना उससे पता चलता है कि कितना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उतना ही आयोडीन डबल बॉन्ड को तोड़ के ऐड हो जाएगा। ऑलिव ऑयल का जो है वो 79 से 88 नंबर होता है, जबकि कॉटन सीड का 103 से 1111 होता है। सप्निफिकेशन नंबर होता है, यानी कि द mg ऑफ QH रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल, मतलब कितना जो है वो QH बेस हमें लगेगी कि 1 ग्राम फैट एंड ऑयल को हाइड्रोलाइज किया जाए। बटर की 230 से 240 होता है नंबर, जबकि कोकोनट ऑयल का जो है वो 250 से 260 होता है। उसके बाद जो है वो अगला है हमारे पास रिकर्ड मिसाइल नंबर यानी RM नंबर। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ ml 0.1 and KOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द सॉल्युबल वॉलेटाइल फैटी एसिड्स डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम फैट। तो ये बेसिकली वॉलेटाइल फैटी एसिड्स को जो है वो देखता है कि उसके अंदर कितनी प्योरिटी है। बटर का जो है 25 to 30 नंबर होता है। उसके बाद एसिड नंबर है। एसिड नंबर की डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH required to completely neutralize free fatty acids present in 1 ग्राम फैट और ऑयल। तो ये जो है वो एसिड नंबर जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं कि फ्री फैटी एसिड्स कितने हैं। फ्री फैटी एसिड जो है वो कम होने चाहिए, तभी जो है कोई फ़ैट या ऑयल अच्छा जो है वो कहलाएगा कि ये अच्छा है। क्योंकि बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन जब करता है ना तो फिर फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं। तो जितने कम फ्री फैटी एसिड होंगे उसका मतलब है कि उतना अच्छा और प्योर जो है वो ऑयल होगा। सो रिफाइंड ऑयल शुड बी फ्री ऑफ एनी फ्री फैटी एसिड्स। तो ये हमारे फ़ैट और ऑयल में मौजूद नहीं होने चाहिए।